जैसे ही मैंने वो फ़िल्टर अप्लाई किया, मुझे लिटरली सिर्फ हाफ़ एन आवर के बाद उसका कॉल आया था सामने से। फिर सब फिक्स हो गया, फिर मेरा पे रेट भी फिक्स हो गया। जो आवर रेट हम लोग का डिसाइड हुआ था, जो कि 15 का था, वो अभी बोलता है अभी 15 नहीं मिलेगा, आपको 14 से ही मिलेगा। समझ गया कि इसको पता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, तो ये काइंड ऑफ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। 2-3 दिन बाद उसने मुझे मेरा पे भेजा। हाय गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आप पार्ट टाइम जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। मैंने आपको कुछ 5 स्टेप्स बताए थे। आप डोर टू डोर जा सकते हो या वर्क डे साइट पे जा सकते हो। आप कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। आपको कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे आपने अप्लाई नहीं किया तो भी चल सकता है, कहाँ पे आपने अप्लाई किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो चेक ना किया हो तो फर्स्ट गो चेक दैट वीडियो, और फिर ये उसका दूसरा पार्ट रहेगा। बिकॉज इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। आपको सबको पता है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद 1 वीक में जॉब लग गई थी, पार्ट टाइम जॉब, बट वो सिर्फ 3 वीक्स ही चली। और वो सिर्फ 3 वीक ही क्यों चली वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली वहाँ पे जॉब क्या था, मेरा जॉब रोल क्या था, मुझे पे कितना मिल रहा था और मुझे कैसा ट्रीट किया जा रहा था, क्योंकि वो इंडियन ओनर नहीं था, कोई अलग ओनर था। ये सब मुझे आपके साथ शेयर करना है, आपको बताना है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मेक श्योर यू हैव लाइक द वीडियो और आप सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको फिर ऑटोमेटिकली समझेगा कि व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू कम हियर, और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इन जनरल स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हाउ आई गॉट दिस जॉब। मैंने सबसे पहले क्या कहना था, मैंने रेज्यूमे पे काम किया था। मैंने रेज्यूमे सब जॉब पे, जितने भी जॉब पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग रेज्यूमे बनाया था मैंने। फिर एक फ़िल्टर आता है लिंक्डइन पे, आपको पता रहेगा। जब भी आप इंडीड खोलते हो तभी नीचे 3-4 ऑप्शंस रहते हैं, तो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहेगा कि मैंने कौन से फ़िल्टर्स लगाए थे। एक फ़िल्टर मैंने लगाया था कि जॉब पोस्टिंग सिर्फ 24 आवर्स के पहले ही चाहिए था। दूसरा फ़िल्टर ये था कि मुझे सिर्फ पार्ट टाइम जॉब ही देखना था, नॉट फुल टाइम जॉब। और तीसरा फ़िल्टर आई गेस पे का था। जैसे ही मैंने वो फ़िल्टर अप्लाई किया, मुझे लिटरली सिर्फ हाफ़ एन आवर के बाद उसका कॉल आया था सामने से। लिटरली अप्लाई करने के सिर्फ हाफ़ एन आवर बाद मुझे कॉल आया, मुझे बुलाया कि आजा, आई हैव शेड्यूल योर इंटरव्यू राइट नाउ। मैं वहाँ पे गया, उसने पूछा मुझे क्या क्या आता है। वो सब कॉन्वर्सेशन हुआ, इंटरव्यू काइंड ऑफ हुआ। फिर सब फिक्स हो गया, फिर मेरा पे रेट भी फिक्स हो गया। फिर मेरी जो अवेलेबिलिटी थी उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो भी मेरी ज़्यादा थी एक्चुअली अवेलेबिलिटी। इसीलिए वो एक मेजर फैक्टर था कि वो मुझे उसने डायरेक्ट चूज़ किया। यही सब होने के बाद जॉब स्टार्ट हुआ। फर्स्ट 1-2 दिन तो सिर्फ ट्रेनिंग ही चल रहा था। मेरे जॉब पे तो 1-2 वीक हो गए थे। फिर हम लोग के यहाँ पे कैसा रहता है, 1 वीक के बाद आपका पे आ जाता है, राइट। 1 वीक के बाद मैंने सब काम वाम किया, जो भी था वो सब किया। 1 वीक के बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ, फिर वो बोलता है ऑन द पे डेट, वो मुझे अचानक से बोलता है कि मैं तुम्हें बैंक ट्रांसफ़र्स नहीं कर सकता। यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र मतलब इंटरैक्ट बोलते हैं हम लोग इसको, तो वो नहीं कर सकता। आई कैन ओनली पे यू इन कैश। फिर यार ठीक है बोला, कैश इतना एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू है नहीं कैश पे भी। फिर उसके बाद बोलता है जो आवर रेट हम लोग का डिसाइड हुआ था, जो कि 15 का था, वो अभी बोलता है अभी 15 नहीं मिलेगा, आपको 14 से ही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है कि लाइक कोई जितना भी डिस्कस किया होता है उससे कम ही रेट का आपको पर आवर आपको पे मिलता है, और उस पर भी आपको इनकम टैक्स लग सकता है। मैं उतना काट के आपको दे सकता हूँ, वो भी इन कैश पे। मैं तो समझ गया कि इसको पता है कि मैं यहाँ पे नया हूँ, तो ये काइंड ऑफ मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद वो बोलता है कि बॉस ये वीक तो आपको मैं आवर्स नहीं दे पाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है यार, 1 वीक चला लेंगे, नो इशू। नेक्स्ट वीक में बोलता है कि ब्रो कल मत आना, मुझे नहीं लगेगी तेरी ज़रूरत, मैं तुमको परसों बुलाता हूँ। ठीक है बोला, 1 दिन गया तो इतना कुछ होता नहीं। परसों वापस मुझे सुबह मैसेज आता है, जब मैं जस्ट घर से निकल रहा रहता हूँ जॉब के लिए, कि आज भी मत आ, आज भी मुझे नहीं ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज बहुत गाड़ी कम है गैरेज में। ऐसा है, मत आ। ठीक है बोला, नो इश्यूज़। फिर ऐसा ही वो मुझे 2-3 हफ्ते तक स्ट्रेच करता रहा, पर मुझे वो काम पे भी रख रहा था। लाइक निकाला भी नहीं है, पर तो काम भी नहीं मिल रहा। ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा इसके साथ। और मुझे ऐसे डिलेमा में रहने को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे क्लियरिटी एकदम स्टार्ट से लगती है कि बता दे यार, आना है कि नहीं आना। ये सब चला अराउंड 3 to 4 वीक्स। उसके बाद मुझे समझ में आया कि उसने उसके कास्ट नहीं, उसके कंट्री का और एक बंदा हायर किया है। इसीलिए वो मुझे ऐसा ट्रीट कर रहा है कि तू आ मत आ, सिर्फ 3-4 आवर्स ही दे रहा है। और लास्ट में जो मैंने लास्ट वीक का काम किया था, राइट, उसका पे उसने मुझे देना रह गया था।
सो मैं उससे मांग रहा था, वो उसका भी बोल रहा था मैं कल दूंगा, परसों दूंगा, इंटरेक्ट करूँगा, तू जब यहाँ पे आएगा तभी ले ले। सो एक दिन मैं उसको सरप्राइज़ करने के लिए वहाँ पे चला गया, डायरेक्ट उसके गैराज पे चला गया और मैंने उधर उसको क्लियरिटी मांगी, कर रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या इशू सीन है मेरे को बता दे, क्लियर कर दे। फिर उसके बाद उसने उधर से भी मुझे उसने बोला ठीक है मैं दे दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। फिर वहाँ से मैं मेरे वापस घर आया, फिर वो 2-3 दिन बाद उसने मुझे मेरा पे भेजा। तो मेरा कैश पे एक्सपीरियंस तो ऐसा ही था, पर मेरे बहुत सारे दोस्त कैश पे काम करते हैं, उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अच्छा इन द सेंस पे का कुछ इशू नहीं रहता, पर उन लोग को आवर्स अच्छे खासे मिल भी जाते हैं, लाइक वीक में 25-30 आवर्स फ्रॉम कैश आराम से मिल जाता है। पर उन लोग का सीन ये होता है, उन लोग को पर आवर जो पे रहता है वो बहुत ही कम रहता है, $10 पर आवर का रेट देता है, जो भी कैश भी यहाँ पे काम कर लेता है। ओंटारियो पे मिनिमम वेजेस इज़ लाइक $16.55 पर आवर। सो आप गैप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 50% का गैप है यहाँ पे जो लोग कैश पे काम कर रहे हैं। सो कनाडा में तो यही सीन है, आप अगर कैश पे काम कर रहे हो तो आपको आवर्स नहीं मिल रहे, अगर आपको आवर्स नहीं मिल रहे तो आपको पे रेट बहुत कम है। तो इवन आपको अगर पार्ट टाइम जॉब अच्छे से ढूंढना है तो मेरा पिछले वाला वीडियो देखो, मैंने वो उधर से प्रॉपर आपको बताया वो वर्क डे साइट पे कैसे अप्लाई करना है। आप अपने लिंक्डइन में जो मैंने अभी फ़िल्टर्स बताए थे वो अप्लाई करके देखो क्या होता है, कैसे होता है। और बेसिकली ये देखो कि आपको कोई अच्छा सुपरमार्केट या स्टोर में या इवन होटल्स में भी जॉब मिले तो भी अच्छा है। बट फॉर नाउ आई एम वर्किंग इन रियल कैनेडियन सुपरमार्केट, और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली कौन सा पोजीशन है मेरा, क्या पे रेट है, क्या एडवांटेजेस है, मुझे यहाँ पे जॉब कैसे मिली, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो पता चल गया हो कि कनाडा में क्या सीन है, पार्ट टाइम जॉब्स का, स्पेशली कैश पे जो काम कर रहे हो उन लोग का क्या सीन है। थोड़ा सा आपको आइडिया आ गया रहेगा कि ये लोग कुछ भी बहाना बना सकते हैं। टिपिकली ये ओनर जो है, जो हम लोग कैश पे काम कर रहे हैं, उन लोग को कुछ भी बहाना बना सकते हैं। आपका जब भी पे रेट हो, सब इन्फॉर्मेशन निकाल के जाना, क्या होता है, कैसा होता है, और इंटरव्यू प्रोसेस के वक्त ही सब क्लियर रखना कि हाउ आर यू गोना पे मी, आवर्स कितने दिन मिलने वाले, आवरली रेट क्या होगा। ऐसा ना हो कि पे रेट में आपको सब पता चले कि आवरली रेट इतना डिस्कस हुआ था और ये दे इतना ही रहा है, इसमें से मुझे कैश दे रहा है, उसमें से भी इनकम टैक्स खुद के पास रख रहा है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड हो ही रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरा कैसे एग्जैक्टली जॉब मिला था वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो टिल देन बी हैप्पी।